जब प्राणों को त्यागा तो शिव जी ने आकर उसको दर्शन दिया। आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भक्त जब अपने प्राणों को त्यागता है, उसे लेने के लिए स्वयं शिव नंदी लेकर आते हैं और नंदी पर बिठा कर लेते हैं। मेरा देव अधिदेव महादेव देकर खुश होने वाला, आपसे कुछ लेकर उसकी प्रसन्नता नहीं होती। वो तो आप एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर के मस्तक पर गंगा है। कभी विचार करिएगा, तुम्हारे एक लोटे जल की उसको जरूरत नहीं है। जिसके पास खुद कपड़े की फैक्ट्री हो, वो क्यों दूसरे की फैक्ट्री का माल लाएगा? सिर पर गंगा है। तुम्हारे दीपक की भी उसको जरूरत नहीं है, उसके मस्तक पर चंदा है। शिव प्रकृति के देवता। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर शिव मृत्यु लोक में रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के देवता। मनुष्य की प्रकृति को अगर बदलना है, मनुष्य के स्वभाव को बदलना है, मनुष्य के विचार को बदलना है, मनुष्य के व्यवहार को बदलना है, या मनुष्य के उसके घर के रहन सहन को बदलना है, उसकी गरीब परिस्थिति को बदलना है, उसकी दरिद्रता को बदलना है, तो ये निश्चित है कि उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहना चाहिए। एक लोटा जल व्यक्ति की प्रकृति के भीतर की भी प्रकृति को बदल देता है। एक लोटा हमारे भीतर की जो प्रकृति है उसको बदलेगा। शिव जी को तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है, उसके पास तो गंगा है। ऊपर से नल चालू कर लेना, नीचे पानी आ जाए, उसमें कोई टेंशन है उसको। पर आपकी प्रकृति बदले, आपकी दरिद्रता समाप्त हो, आपके रोग समाप्त हो, आपका कष्ट समाप्त हो, आपकी तकलीफें मिटे। एक भगवान शंकर के दो गण हैं। एक का नाम है हुंडन, दूसरे का नाम है मुंडन। जम के बोलो कौन कौन से? हुंडन और मुंडन। ये शिव जी के दो गण हैं। नंदी का काम क्या है? शिव जी को भक्त के दरवाजे तक लेकर जाना, भक्त के मन की दशा को शिव को बताना। नंदी के कान में कुछ कहोगे मतलब शिव को कह दिया। नंदी से कुछ बोला मतलब शिव से बोल दिया। नंदी का काम है शिव तक, शंकर भगवान को भक्त के दरवाजे तक लेकर जाना। हुंडन और मुंडन का क्या काम है? तो कहा शंकर भगवान के ये वो दो गण हैं, स्कंद पुराण कहती है हुंडन और मुंडन। ये वो गण है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर मृत्यु लोक के देव, एक देव अधिदेव महादेव। हुंडन और मुंडन का कार्य केवल इतना रहता है कि आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके खेड़े में, आपके नगर में कोई शंकर भगवान के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिवजी बैठते हैं, तो
सबसे पहले दर्शन करने के लिए प्रतिष्ठा होते से ही दो गण आते हैं। पहले नंबर पर हुंडन, दूसरे नंबर पर दो गण। शिव की और मुंडन आए। शंकर भगवान का शिवलिंग अगर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके खेड़े में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में कहीं पर भी स्थापित हुआ तो हुंडन मुंडन है। ये शंकर जी के दो गण हैं, हुंडन और मुंडन। इन दोनों का काम है। जहां मृत्यु लोक में अगर कोई शिव का मंदिर बनता है, पृथ्वी पर यदि कोई शिवालय बनता है, पृथ्वी पर यदि कोई शिवालय निर्मित होता है तो शंकर भगवान के दोनों गण हुंडन और मुंडन। और कोई आपसे पूछे क्यों गुरुजी ये दोनों गणों का नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो आप उनको उत्तर दीजिएगा स्कंद पुराण के काशी खंड में दोनों गणों का नाम लिखा है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दीजिए कौन से में? स्कंद पुराण के काशी खंड। हुंडन और मुंडन दोनों का वर्णन, भगवान शंकर के दोनों गणों का वर्णन है हुंडन मुंडन। कहीं मृत्यु लोक में शिवालय बना, शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई, शिवलिंग की स्थापना हुई, शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान हुआ और हुंडन और मुंडन सबसे पहले जाते हैं। प्रतिष्ठा होते सही सबसे पहला दर्शन हुंडन मुंडन करते हैं शंकर के। बाकी के मंदिर का हमको नहीं मालूम, हमें तो शंकर जी के मंदिर का मालूम। नहीं तो कोई पूछे हमसे कि गुरु जी राम जी बैठे हैं तो सबसे पहले दर्शन कौन करे, विष्णु जी बैठे तो सबसे पहले तो कौन दर्शन करे, तो हमको नहीं मालूम। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हुंडन और मुंडन दो गण ऐसे हैं जो मंदिर की स्थापना, शिवालय बैठे, शंकर जी का शिवलिंग बैठा, सबसे पहला दर्शन वही दोनों करते हैं। अब इनका काम क्या है? एक तो हो गया दर्शन, एक तो कर लिया उनने दर्शन। अब इनका काम क्या है? तो हुंडन मुंडन का काम चालू होता है शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर जाते ही शंकर भगवान के गले में जो वासुकी है उसको निवेदन करना। क्योंकि मृत्यु लोक में एक सांप ऐसा होता है जो कंकर से चिपक कर चलता है, सर्प ऐसा। तो वासुकी से जाकर विनय करना। आज पृथ्वी पर जलगांव में, इस कॉलोनी में, भूमंडल पर, इस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना, शिवालय बना। हुंडन मुंडन कहते हैं वासुकी को। वासुकी जब शिव जी के कंठ के पास आते हैं तब नाचने लगते हैं। जैसे ही नाचते हैं शिव जी उनको स्थिर करते हैं, पर वासुकी स्थिर नहीं होते, फिर नाचते हैं, फिर स्थिर करते हैं, फिर नाचते हैं। तब भगवान देवादिदेव महादेव पूछते हैं वासुकी बात क्या है? बाबा जैसे आप कैलाश पर बैठे हो ऐसे ही जलगांव की इस कॉलोनी में, इस स्थान पर आप बैठ गए हो, अब आपको लोगों का दुखड़ा मिटाना पड़ेगा। शिवजी कहते हैं आज नंदी के ऊपर बैठकर सबसे पहले मैं भी वहीं जाऊंगा जिस भूमि पर मेरे शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई। क्या ये सूचना हुंडन मुंडन ने दी है? हाँ, हुंडन मुंडन से कहो प्रदोष काल में जिस दिन भगवान शंकर की प्रतिष्ठा होती है, जिस मंदिर में प्राण दिए जाते हैं,
शंकर भगवान के शिवलिंग की जिस मंदिर में स्थापना होती है उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा भले दिन में हो जाए, पर प्रदोष काल में हुंडन मुंडन को लेकर देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग में आकर विराजमान हो उसी दिन। अब प्रतिष्ठा होने के बाद लोग तो चले जाते हैं, दर्शन किया सब चले गए। हुंडन मुंडन के कहने पर जहां प्रतिष्ठा होती है वहां शंकर, वहां शिव। और बाबा देव अधिदेव महादेव जैसे ही शिवलिंग के साक्षी में पहुंचते हैं, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर के शिवलिंग से शंकर अलग हैं। शिव अपनी नेत्र दृष्टि से उस शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं, हुंडन मुंडन जय जयकार करते हैं, हर हर महादेव जय जयकार करते हैं। प्रभु आज से आप यहाँ पर भी विराजमान हो गए शंकर का। लोग कहते हैं कि हमारे घर के पास जो शिवलिंग है वो तो अभी बैठा। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो नई प्रतिष्ठा हुई है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, 15 दिन 20 दिन 6 महीना 1 साल 2 साल 4 साल 4-5 साल 3 साल। जो दुनिया की दृष्टि में होगी कि यह प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, पर जिस दिन प्रतिष्ठा होती है उसी प्रदोष काल में शिव जी जाकर उस शिवलिंग पर दृष्टि देकर उसको प्रतिष्ठित कर कर उसमें स्थान बना लेते स्थान। इसलिए व्यासपीठ आपको हमेशा कहती है अपने सबसे पहले अगर तकलीफ हो तो अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाओ। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम सीधे कुबेरेश्वर धाम आओ, हम तो कहते हैं पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाओ। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, फिर दूसरे हॉस्पिटल, फिर बड़े हॉस्पिटल। अब कई लोग ऐसे होते हैं, कहाँ जा रहे हैं? अमरनाथ। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। अच्छा केदारनाथ अमरनाथ टिकट हो गए हो? एक बात बताओ, कभी तुम पास के मंदिर में तो दिखे ही नहीं। जब तुम्हारी पहचान यही नहीं है तो चले जाओ अमरनाथ केदारनाथ, दर्शन करके आ जाएगा, मिलेगा ठिलेगा कुछ। बड़ा डॉक्टर भी नीचे की फाइल देखता है, बोलो सही है कि गलत है। साहब से पहले कहाँ दिखाया था? साहब जलगांव के हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? ये वाला हॉस्पिटल। लाओ जरा फाइल दिखाओ। डॉक्टर की फाइल देखकर फिर देखेगा, हाँ ठीक है। और कहीं भी गए थे? हाँ सब नासिक गए थे, नासिक की फाइल दिखाओ। ये दिखाया साहब। फिर इसके बाद सारी फाइल देखने के बाद तब मुंबई का डॉक्टर निर्णय लेता है, फिर कहता है ठीक है चिंता ना करिए, संभाल लूंगा, केस सॉल्व हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अब तुम तो डायरेक्ट केदारनाथ, डायरेक्ट अमरनाथ। शंकर जी ने पार्वती से कहा क्यों ये बाजू में आया था क्या? बाजू में नहीं आया तो यहाँ आके क्या करेगा? और गए और जाकर सेल्फी लिया, हम केदारनाथ जी में हैं, हम अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं। कोई उनसे पूछे क्यों भैया बाजू में गए थे? पास के शंकर के मंदिर में कभी जल चढ़ाया था? अगर पास के शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया होता तो तुझे अमरनाथ केदारनाथ नहीं, केदारनाथ अमरनाथ को तेरे पास आना पड़ता। ये विश्वास जरूर। और उसी में सर्वस्व, उसी में ठीक है। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता, बैठ मेरे पास। बस फिर कुछ नहीं नजर आता। पास में जब शंकर के मंदिर में पहुंचे, ये कथा आज के नवयुवक पीढ़ी को सुनना चाहिए। ये कथा आज के बेटा बेटी को सुनना चाहिए जो यहाँ वहाँ भगवान शंकर को ढूंढ रहे हैं। और शिव पुराण, स्कंद पुराण कह रही है जब हमारे घर के पास में शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है तो हुंडन मुंडन शिव जी से जाकर कहते हैं और शंकर भगवान उसी दिन प्रदोष काल में आकर उस शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कोई शिवलिंग हल्का नहीं है, कोई शिवलिंग हल्का नहीं।
तुझ में रब दिखता है यारा में क्या? कब दिखेगा? जब तुम्हारी दृष्टि में रब होगा। पीला चश्मा लगाओगे तो सब पीले दिखे, काला लगाओगे तो लाल लगाओगे तो चोटे को चोट्टा दिखता है, साहूकार को साहूकार। सब भाई एक पत्र अच्छा लिखा है, एक बहन जी ने लिखा, भगवान भोलेनाथ जी ने मेरे को सेठानी एक लाइन अच्छी लिखी है पहले, प्रतीक्षा हरीश ठाकुर। कहीं बैठी हैं प्रतीक्षा जी? आप ही हैं? बधाई आपको। आओ एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। एक लाइन अच्छी लिखी है जी आपने, उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उसे भी कौन समझाए यारो, हमारे पास तो कुबरेश्वर धाम जैसा कोई नूर है। इसको कौन समझाए यारो, हमारे पास तो कुबरेश्वर धाम जैसा कोई नूर है। पत्र पढ़ते हैं अब। मेरा मोबाइल नंबर यह है, एक लोटा जल का गुणगान करना चाहते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था गुरुदेव, बहुत दुख का जीवन था, कुछ नहीं था, पर बाबा एक लाइन जरूर बोलना चाहती हूं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बाबा किराए के मकान में रहती थी, 2 रूम थे, कोई धंधा, कोई व्यापार, कोई काम, कुछ नहीं था। बाबा आपकी कथा ने एक बार ऐसा कह दिया कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर, फाइल मोटी है, धीरे से निपटेगी, मंदिर मत छोड़ना। मैंने भी शंकर जी को नहीं छोड़ा, पकड़ लिया और बाबा कुबरेश्वर धाम गई, प्रणाम करा, कंकर ले आई, आराधना में लग गई। आज मैं बाबा के सामने झोली की खुशियां मेरे बाबा ने भर दी, मेरा खुद का मकान कर दिया, अमूल दूध की एजेंसी मुझे दे दी और मेरे पति को सेठ और मुझे सेठानी बना दिया। ये शिव केवल एक ही काम नहीं बाबा, और भी काम बाबा ने चालू करा दिया। बाबा तो बाबा है। तेरे दरबार की निराली शान देखी तुझे देखा पर चोली भरी। शिव है ना, वो देता रहता है। मुख दुनिया मोड़, ये आपके सेठ थी बाबा, तू मुखड़ा मुझे लगी परी बाबा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा लगे समय हो सकता है, थोड़ा फाइल मोटी हो, समय लग सकता है, पर देगा, देरी नहीं करेगा, देता। हुंडन मुंडन का काम है शिव जी को शिवालय तक पहुंचाना, और शिव महापुराण की कथा का काम है आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। आप मंदिर तक पहुंच गए तो वो समझ, बस वहां तक अगर आप पहुंच गए तो फिर उसने संभाला, फिर अपना टेंशन खत्म। एक पत्र और अच्छा है, मैं संगीता संजय सोनी जलगांव से हूँ, कहीं बैठी हो, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए।
मैं संगीता संजय सोनी जलगांव से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 9:15 डॉक्टर ने तुरंत उनको आईसीयू में डाल दिया। लीवर में तकलीफ आई, इन्फेक्शन हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे गुरुदेव। हम YouTube पर पहली बार आपका उपाय देखा किसी के कहने पर। गुरुदेव डॉक्टरों ने तो बहुत कुछ कह दिया था, पर शिव ने संभाल लिया। लीवर काम करना चालू कर दिया, किडनी भी काम करना चालू कर दी, और 12 घंटे, डॉक्टर तो 72 घंटे का टाइम दिया था, केवल 12 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए और शिव जी की कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। ये शंकर की उदार का एक पत्र और है। मैं मनीषा राहुल बामरे भुसावल से हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। में आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरे पति राहुल बामरे 2021 में एक बीमारी ऐसी लग गई, शुगर, बीपी, बलगम में पानी, ऑक्सीजन की कमी, और उसके कारण चली गई 2021 में मेरे पति की आंखों की रोशनी। आंखों की रोशनी चली गई 2021 में। गुरुदेव किडनी फेल हो गई, लीवर ने काम करना बंद कर दिया, दोनों किडनियां काम करना बंद कर दी। डॉक्टर ने कह दिया कि बचना मुश्किल है, इनको ले जाओ। गुरुदेव हमारी बाजू वाली बुआ ने बताया कि आस्था चैनल पर सीहोर वाले बाबा कथा आती है, बताते ही 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बोलते हैं। फिर उनकी बातों को सुनकर मैं मंदिर जाती, बाबा से विनती करती कि मेरे पति को ठीक कर दो बाबा। डॉक्टर तो जवाब दे दिया है कि किडनियाँ फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, आँखों से दिखना बंद हो गया, शुगर बीपी सब हो गया। बाबा आप संभालो ना। चढ़ाया हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्र घर लाती और उनको देती, जल का आचमन कराती, आँखों में भी थोड़ा थोड़ा लगा देती। 2022 में मेरे पति फिर बीमार हो गए। डॉक्टरों ने बोल दिया कि घर वालों को बुला लो, अब इनकी अंतिम समय है। घर वालों को आमंत्रित कर लिया, सब आ गए, पर मेरा विश्वास मेरे शंकर पर था, क्योंकि आपकी कथा थोड़ी सी सुनी थी पर दिल में जगह बना गई। बाबा 2022 में पति को डॉक्टरों ने कह दिया कि परिवार को बुला लो, अब ये नहीं है। विचार करूं क्या कहूं। दौड़ी मंदिर गई, बेलपत्र लाई, जल लेकर आई, उन्हें जल लाकर आचमन कराया, छाती पर रख दी बेलपत्र को। मेरे बाबा मैंने सुना है तो सीहोर वाला महाराज की बात मानता है, तो क्या उनकी बात नहीं मानेगा? एक बार ठीक हो गए, किडनी लीवर काम करने लगा, शरीर में एनर्जी आ गई, और बाबा की कृपा से आज 2022 से अभी तक शिव की कृपा से चल रहे हैं और शंकर की कृपा से ठीक है। आ जाइए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई अब ठीक है दर से तुम्हारे। अब ठीक है। ये संजय सोनी जी 72 घंटे डॉक्टर ने केवल दिए थे, पर बाबा की कृपा से लीवर किडनी सब काम करने लगा और 12 घंटे भी नहीं हुए और आईसीयू से बाहर किया। ये शिरकत अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, हमें तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा लो 2022 में डॉक्टर ने कह दिया था कि ले आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, जल्दी पोछो। हाँ ठीक है बाबू।
दोनों आंखें चली गई थी। 21 में रोशनी नहीं थी। बाबा की कृपा से एक आंख में रोशनी आ गई और एक अभी ठीक नहीं। बच्चे खुश हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे नहीं देखा पर जोनी भरी वो शिव है। बहन ने पत्र में लिखा, तू मेरी ना माने तो सीवर वाला गुरु की तो मान ले। मेरी जीजियों, आपका विश्वास इतना है ना, कभी कभी हमको भी सोचकर आश्चर्य होता है कि मेरे बाबा ने मुझे क्यों जन्म दिया है। आपका विश्वास भरोसा है, और जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है तो शिव को सुनना ही पड़ता है। वो दूर थोड़ी ना, वो तो नजदीक है, पास है। अब हम ना तो किसी का भाग्य बना सकते हैं और ना हम किसी का भाग्य बता सकते हैं। मुझे तो हाथ देखना भी नहीं आता, ना पत्रिका देखना आता है, ना जन्म कुंडली बनाना आता है। बस इतना जरूर आता है कि श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलने वाले की कुंडली मेरा महादेव बना देता है। मुझे नहीं आता, ना मेरे पास में बेल है, ना भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कुछ है मेरे पास में, कुछ भी नहीं। केवल एक लोटा जल सारी समस्या, और एक आपका विश्वास। पर छाती ठोक कर कहता हूं, जिसने शिव महापुराण पर भरोसा कर लिया, कुबेरेश्वर धाम पर भरोसा कर लिया, एक दिन वो सेठ जरूर बना है और उसकी तकलीफ मिटी। ये हृदय से जरूर कहो, ये विश्वास, ये भरोसा जरूर है कि शिव साधता, शिव साधता। तारकासुर के जब प्राण चले गए, शिव से बेर नहीं था, तो षडानंद कार्तिकेय के सामने शिव जी ने उसको दर्शन दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने दर्शन दिया। और भगवान देवाधिदेव महादेव जब दर्शन दिए तारकासुर को, तो षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछा कि आप एक असुर के प्राण छूट रहे हैं और आप दर्शन देने के लिए आए हो। बाबा कहते हैं असुर नहीं, भले कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जाति का विभाजन यहां हो सकता है, जात में वर्ण में लोग यहां बांट सकते हैं। शंकर जी कहते हैं वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, मंदिर और मसान, ये किसी एक का नहीं, सबका होता है। मंदिर, पानी, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, शिव और शमशान किसी एक जाति का या एक वर्ण का नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, एक लोटा जल लेकर जब शंकर के दरवाजे पर जाएंगे तो उनका दुख मिटेगा जरूर। जाति में यहां बांटा जा रहा है, वोट बैंक बनाने के लिए जाति में बांटा जा रहा है। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वो हो ना। शंकर के मंदिर में ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। शंकर के मंदिर में तो आप शिव के पुत्र और पुत्री हो, आप शंकर की बेटी हो, आप दामाद हो, आप जीजी हो, आप जीजा हो, आप बेटियां हो, आप बेटा हो। शिव के मंदिर में आप पुत्री हो, पुत्र हो, आप बहू हो शंकर की, उससे संबंध है तुम्हारा। उसमें भेद ना, शंकर के मंदिर में कोई भेद ना किया। आप उसके और वो आप।
महाराज तारका को दर्शन मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़ी ने, मेरे शिव ने दिया। और भगवान शंकर ने तारका को दर्शन दिया। तू जा रहा है पर तारका तूने मेरा स्मरण बहुत किया। मेरे ही धाम, मेरे ही धाम। और भगवान देवाधिदेव महादेव तारका को दर्शन देकर चले गए। समय आया, भगवान श्री जो गणेश जी महाराज जगत हुए थे, उन्हीं गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंदमय भाव में हो रहा है। रिद्धि सिद्धि पधार रही हैं, भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। ध्यान देना, कल कथा का समय जलगांव पंडाल में जो कथा